भाषा शिक्षण के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम णत्व विधि के बारे में जानने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये णत्व विधि क्या होते हैं, णत्व विधि किसे कहते हैं, उसके क्या क्या नियम है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं विस्तृत रूप से। डियर स्टूडेंट, ये णत्व विधि क्या है जानते हैं। न के जगह न होना ही णत्व विधि है। णत्व विधि क्या है? न के जगह अनाव होना, न के जगह अनाव होना, ये क्या है? णत्व विधि है ना। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ नियम है, आइए उस डियर स्टूडेंट, इसका जो पहला नियम है, आइए हम जानते हैं। न का न होता है, कहाँ होता है? पद में री र स के बाद न होने से न का न हो जाता है। जैसे पद में क्या होता है, अगर री होता है या र होता है या स होता है तो उसके बाद अगर न है तो वो क्या हो जाता है? न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आइए हम देखते हैं तृण, उदाहरण में है तृण, तो है ना, तो के नीचे क्या है? री की मात्रा है, इसमें हमारे क्या है? री है ना, तो मात्रा आ रहा है ना। तो उसके बाद यदि न, जैसे तृण है ना, तृण भी हम कह सकते हैं, लेकिन न नहीं होता, इसमें क्या हो जाता है? री की मात्रा होने के कारण इसमें तृण हो जाता है, ये न नहीं होता है, न हो जाता है ना। तो डियर स्टूडेंट, आइए उसका नियम जानते हैं। पद में री र स के बाद स्वर वर्ण यानी अ से औ तक, क वर्ग यानी क ख ग घ ङ, प वर्ग यानी प फ ग घ म तथा ह य व र होने से न का न होता है। मतलब ये सब चीज होने से न का न होता है। कि उदाहरण आइए जानते हैं। रामेण, यहाँ क्या दिया है? रामेण। देखिए डियर स्टूडेंट, पहले दिया है री र, इसमें र है ना। र के बाद क्या है? अगर न आता है ना, र के बाद यदि न आता है तो क्या हो जाता है? न का रामे न हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं अकारांत पुल्लिंग, जैसे बालक शब्द रूप लिखते हैं तो बालकेन लिखते हैं, इसमें रामे न क्यों नहीं होता? उसमें बालकेन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है? उसमें र नहीं होता है, इसलिए बालकेन होता है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? र है, र होने के कारण इसमें क्या होता है? रामेण होता है, क्योंकि उसमें लागू नहीं होता है, न का न नहीं होता है, लेकिन इसमें न का न होता है, इसलिए वो बालकेन होता है ना। क्योंकि उसमें नहीं है ना, इसमें है। इसमें क्या है? र है, इसमें लिखा है डियर स्टूडेंट री र स, उसके बाद यदि ये सब चीज चाहते हैं तो न का न हो जाता है, इसलिए ये र के बाद ये सब चीज आ रहे हैं। जैसे कि म आ रहा है ना, प फ ब भ म, प वर्ग में आते हैं ना, प फ ब भ म, इसलिए र के बाद म भी है ना, इसलिए ये यहाँ अणत्व विधि लागू होते हैं, यानी न का न हो रहा है। डियर स्टूडेंट, आइए हम जानते हैं किसमें न का न नहीं होते, यानी अणत्व विधि लागू नहीं होते हैं। पदांत में अगर शब्द के अंत में नकार होता है ना, नकार मतलब शेष में क्या रहता है? न रहता है, तो न का न नहीं होता है, मतलब अणत्व विधि लागू नहीं होते। जैसे उदाहरण रामान, इसमें क्यों मतलब लागू नहीं हो रहा है? क्योंकि जो रामान शब्द है, ये जो न दिख रहे हैं आप, ये जो न दिख रहे हैं, ये पदांत में है, मतलब शब्द के जो मूल शब्द क्या है? राम है, राम से रामन है ना, मतलब शब्द के शेष में नकार है ना, नकार है, नकार होने के कारण इसमें अणवा नहीं होते हैं, है ना। आई समझ में, है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये णत्व विधि था। आशा करता हूँ णत्व विधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।